आज मैं आप सबको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक एक शहर था कलकत्ता। आप लोग शायद जानते होंगे। कलकत्ता में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो एक दिन वो न्यूज़ सुनते हैं कि कलकत्ता में बिजनेस डाउन होने वाला है। कलकत्ता में बिजनेस डाउन होने वाला, तो ये ऐसा न्यूज़ सुनते हैं। फिर अपने फ्रेंड सब से मिलते हैं। फ्रेंड सब भी कहते हैं कि भाई सुना न्यूज़, कलकत्ता में बिजनेस डाउन होने वाला है। ऐसे कई जगहों वो ये खबर सुने, कई लोगों के मुंह से ये खबर सुने। उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लेकिन ये न्यूज़ सुन के उनका माइंड सेट हो गया कि भाई कलकत्ता में बिजनेस सच में अब डाउन होने वाला है। तो उनका माइंड नेगेटिव हो गया और सच में उनका बिजनेस डाउन हो गया एक माइंड सेट के कारण। फिर उनके वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, बहुत कर्जे में आ गई। कंपनी बेचना पड़ा, लास्ट में सारे शेयर बेचना पड़ा, प्रॉपर्टी बेचना पड़ा, लेकिन कर्ज नहीं चुका। लास्ट में वो सोचे भाई अब हम क्या करें, कर्जा वाले भी परेशान कर रहे हैं, कैसे क्या करें। सोचे सुसाइड कर लेते हैं। हावड़ा ब्रिज पे गए वो सुसाइड करने के लिए। वहाँ पे गए, हिम्मत तो पहले हो नहीं रहा था। किसी तरह हिम्मत बना के सुसाइड करने के लिए कूदने ही वाले थे कि पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति आवाज़ दे रहा है, रुको रुको। तो वो भी सोचे कि भाई कौन आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, तब उसके बाद सुसाइड करेंगे। तो वो व्यक्ति आया, बोला क्या प्रॉब्लम है। तो अपना सारा कहानी बता दिया वो। तो बोला बस इतनी सी बात के लिए तुम मर रहे हो। वो बूढ़ा व्यक्ति एक चेक निकाल के दिए, बोले ये लो ब्लैंक चेक है, इसमें हम साइन कर चुके हैं, अमाउंट तुम डाल देना। बोले ठीक है सर। बोला लेकिन सर आप इतना मदद क्यों कर रहे हैं। बोला कोई बात नहीं, आज से ठीक 1 साल बाद इसी ब्रिज पे हम लोग मिलेंगे, तब तुम मेरा पैसा लौटा देना। बोले ठीक है सर। वो फिर चले गए। फिर इसके बाद वो दूसरे दिन बैंक गए। बैंक जाने के बाद कैशियर को चेक दिए, बोले कि सर मुझे पैसा निकालना है, पैसा विड्रॉल करना है। बोले सर आप तो अमाउंट भरे ही नहीं। तो वो सोचा क्या कितना अमाउंट भरे। फिर सोचा कि हम घर से आते, वो सोच घर जाते जाते सोचा एक क्लाइंट से मिलते जाते हैं। किसी क्लाइंट से मिलते गया और वहाँ पे एक डील फाइनल हो गया उनको एडवांस भी कुछ मिला। फिर घर गए, वो चेक के बारे में सोचने लगे, भाई चेक में अमाउंट क्या भरे। फिर दूसरे दिन भी बैंक गए वो, फिर चेक में अमाउंट भरना भूल गए। फिर बैंक मैनेजर बोला भाई अमाउंट तो भर के लाइए। फिर वो घर जाने लगे। तो घर जाते जाते सोचे एक क्लाइंट से मिलते और जाए। तो फिर दूसरा दिन भी वो एक क्लाइंट से मिले, एक डील फाइनल हो गया। फिर वहाँ से भी एडवांस मिला। ऐसे ही लगातार कई दिनों तक चलते रहा। लास्ट में जब वो 1 साल हो गया, वो एक रिच पीपल बन गए। उनके पास एक अच्छी बिजनेस हो गया। अब वो उनका लाइफ बदल गया, पहले की तरह हो गया। तो फिर 1 साल पूर गया तो वो चेक तो बना नहीं पाए। तो फिर लास्ट में वो उसी ब्रिज पे आ गए, हावड़ा ब्रिज पे। वो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। वो व्यक्ति के कारण मेरा आज लाइफ बदल गया। भले हम चेक नहीं बना पाए, लेकिन मुझे एक उम्मीद मिला। आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन वापस से बन गया। वो सुबह से इंतज़ार कर रहे उस व्यक्ति का, लेकिन शाम हो गई अभी तक आए नहीं। तब वो लास्ट में सोची शायद नहीं आएंगे, मैं चलता हूँ घर। तो पीछे से वही आवाज़ आई कि रुको। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति से मिले। फिर देखते हैं कि उनके पीछे एक एम्बुलेंस आई और वो बूढ़ा व्यक्ति को पकड़ के ले जा रही है। तो वो वार्ड बॉय नर्स होता है ना, तो उनसे पूछा कि इतने अमीर व्यक्ति को आप, कलकत्ता के इतने अमीर आदमी हैं, ये बूढ़ा व्यक्ति, आप इनको ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं। बोले सर ये तो पागल है, इस पे जब इसको भागने का मौका मिलता है पागल खाना से, अपना कोट पहन लेता है, चेक बुक ले लेता है और चला जाता है, साइन करके चेक बांटते रहता है। इससे हमें ये सीख मिलती है इस कहानी से कि कभी भी हम लोग को अपना माइंड निगेटिव नहीं करना चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर हम लोग निगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ निगेटिव होगा, अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा। ये इस कहानी से सीख मिलती है। ओके, थैंक यू।